अरे ओ सुनो, हमारे राजा को बहुत भूख लगी है। यहाँ से गांव कितनी दूर है? महाराज, यहाँ से गांव तो बहुत दूर है, पर मेरा घर यहीं पास में है। अगर आज्ञा हो तो आप मेरे घर चल सकते हैं। ठीक है, वैसे भी बहुत देर हो गई है, चलो इसी के घर चलते हैं। राजा और सिपाही राजू के साथ उसके घर पहुंचे। महाराज, थोड़ा समय दीजिए, मैं आपके लिए बढ़िया मटन चावल बनाता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी बनाओ, भूख बहुत लगी है। थोड़ी ही देर में मटन चावल परोसा गया। वाह, ऐसा स्वाद मैंने कभी नहीं चखा। इतना रसीला मटन हमारे राज्य में कोई नहीं बनाता। महाराज, इसे धीरे पकाने में ही इसका असली स्वाद छुपा है। खाना खत्म कर राजा और सिपाही चले गए। कुछ देर बाद राजू गांव सामान लेने गया। वहां कुछ लोग घबराए हुए मिले। राजू, तुम्हें पता है, पास के गांव का राजा हम पर हमला करने वाला है। अभी थोड़ी देर पहले वही राजा अपने सिपाहियों के साथ रास्ता ढूंढ रहा था। हमारे राजा ने पीछा किया, पर वो छिप गए। ये सुनते ही राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, वही राजा उसके घर खाना खाकर गया था। वो दौड़ता हुआ घर लौटा और अंदर जाकर बुदबुदाया, अगर हमारे राजा को पता चल गया कि मैंने दुश्मन राजा को अपने घर में छुपाया था, तो मेरी खैर नहीं। गांव के राजा तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि गांव में किसी आदमी ने शत्रु राजा को अपने घर में पनाह दी थी। राजा आग बबूला हो उठा। उसी दिन दरबार बुलाया गया। जिस किसी ने हमारे दुश्मन को अपने घर में पनाह दी है, उसे ढूंढ कर मेरे सामने लाया जाए। जो भी उसकी खबर देगा, उसे मैं ढेर सारे हीरे और जवाहरात दूंगा। ये घोषणा सुनते ही खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अगर मुझे पता चल गया कि वो गद्दार कौन है, तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा। ऐसे थोड़ी पता चल जाएगा, खोजबीन करनी पड़ेगी भाई, तभी कोई सुराग मिलेगा। ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा था मधु, जो राजू के घर के पास ही रहता था। अगर राजा इतने हीरे जवाहरात दे रहा है, तो लगता है किस्मत अब मुझ पर मेहरबान होने वाली है। उसे याद आया, कल शाम राजू के घर के पास से घोड़ों की आवाज आई थी। मधु तेज कदमों से राजू के घर पहुंचा और बाहर से चिल्लाया, अरे राजू, ओ राजू, घर पर है क्या? अंदर से कोई आवाज नहीं आई। लगता है जंदल लकड़ी लेने गया होगा। तभी पीछे से राजू आ गया। अरे मधु, अभी तक मटन पका नहीं है, थोड़ी देर में आना। मैं मटन खाने नहीं आया भाई, एक खबर देने आया हूँ। कैसी खबर? आज राजा ने ऐलान किया है, जो कोई उस गद्दार की खबर देगा जिसने दुश्मन राजा को घर में छुपाया था, उसे ढेर सारे हीरे और जवाहरात मिलेंगे। ये सुनते ही राजू का चेहरा पीला पड़ गया। अरे, पर अब किसे पता होगा कि किसने दुश्मन को छुपाया था? पर मुझे पता है ना। राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। कौन है वो? ये बात मैं कल अपने राजा को ही बताऊंगा। इतना कहकर मधु वहां से चला गया। राजू वहीं खड़ा रह गया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। अब क्या होगा? अगर राजा को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दूसरी ओर दुश्मन राजा अपने महल में आग बबूला था। रसोई में खड़े होकर वो अपने बावर्ची पर चिल्ला रहा था, क्यों रे, तू रांची जैसा मटन चावल क्यों नहीं बना पा रहा? तेरे पास दुनिया भर के मसाले हैं, फिर भी उस जैसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा? महाराज, मैंने पूरी कोशिश की है। आपने जो मटन चावल खाया था, वो एक खास लकड़ी के चूल्हे पर पकता है। उसी लकड़ी की धीमी आंच से मटन में अनोखा स्वाद आता है। हमारे राज्य में वैसी लकड़ी नहीं मिलती, इसलिए स्वाद वैसा नहीं बन पा रहा। मुझे बहाने नहीं सुनने, मुझे वही मटन खाना है। जाओ, जाकर ले आओ। कुछ ही देर में एक सिपाही राजू के घर की ओर निकल पड़ा। उधर राजू घर के अंदर डरा सहमा बैठा था। क्या मैं खुद जाकर राजा को सब सच बता दूं? शायद सजा कम हो जाए। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। राजू का कलेजा मुंह को आ गया। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। सामने वही सिपाही खड़ा था। हमारे राजा को तुम्हारे हाथ का मटन खाना है, जल्दी बनाओ, मैं लेने आया हूँ। पर अगर मटन चावल यहाँ से ले गए तो रास्ते में ठंडा हो जाएगा, स्वाद खराब हो जाएगा। उसे यहीं गरम गरम खाना पड़ेगा। मुझे समझाने की कोशिश मत कर, जल्दी बना कर दे, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
डर के मारे राजू ने मटन चावल बनाया, पत्ते में लपेटा और देते हुए फिर कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, इसमें स्वाद नहीं रहेगा। सिपाही कुछ सुने बिना चला गया। महल में दुश्मन राजा ने जैसे ही पहला निवाला खाया, ये क्या है? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं। ये मटन कहां से लाए हो? महाराज, उसने कहा था कि अगर वहीं गरम गरम खाओगे तभी अच्छा लगेगा, ठंडा होते ही स्वाद बिगड़ जाता है। राजा सोच में पड़ गया। कुछ पल बाद बोला, ठीक है, जाओ और उसे बता दो, 2 दिन बाद हम खुद उसके घर आएंगे मटन खाने। सारी तैयारी रखने को कहना।